हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे कुछ मल्टीप्लिकेशन एंड स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चंस। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लेंगे 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। तो हम स्टार्ट करते हैं। वी विल राइट दिस फॉर्म एज 3.5 और 3.5 मल्टीप्लाई। First we multiply 5 by 5, that is 25. 2 will be carry over. In next step, we will multiply these two and add. This is 5 3 the 15, 5 3 the 15, that comes to 30. 30 ka 3 and 3 will be carry over. Then in next step, we will multiply this 3 3 the 9 and we'll write over here and we'll add 12 25. Now you see this is the decimal, one decimal, second decimal. So at two places we will add decimals. So this is the required answer. इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है व्हेन वी सॉल्व अवर मेंसुरेशन क्वेश्चंस को हम करते हैं, तो उस टाइम इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे उसमें हम लिखते हैं पाई आर स्केयर्स वगैरह डिफरेंट जगह पे आते हैं, तो आर की वैल्यू हमारी नॉर्मली इस ढंग से होती है 3.5 4.5 लाइक दैट। तो हम उस टाइप की वैल्यूज को इमीडिएटली हम निकाल सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब सेकेंड क्वेश्चन में लेता हूं इसी का 72 मल्टीप्लाई बाय 84। सेम प्रोसेस हमको अडॉप्ट करना है। प्रेफरेबली हम ऐसे करें कि एक प्रोसेस को हम अडॉप्ट करें। मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं एंड और डिफरेंट प्रोसेस जो है लीड्स टू कंफ्यूजन। सो एक प्रोसेस आप अडॉप्ट कर लीजिए और उसी में प्रैक्टिस कीजिए, सो यू विल बी मास्टर ऑफ दैट। तो देखिए आप कैसे करते हैं। इसके अंदर भी यूनिट डिजिट पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 2 को 8। सेकेंड स्टेप के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना 7 8 2 the 16, 7 4 the 28। इसको ऐड कर लो 44 का यहाँ 4 आ जाएगा, 4 इधर कैरी ओवर ले लो। अब हम करेंगे नेक्स्ट इसको 8 7 the 56, इसको लिख के ऐड कर दो 6048। ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। वो 3 डिजिट का है। ये हमारे रिव्यू एक्सरसाइज है। आप इस दिन से अपने घर पे बैठ के और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, सो यू विल बी मास्टर। और ये मल्टीप्लिकेशन है, तो फर्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 to the 6। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को क्रॉस और ऐड करना है 3 3 the 9, 5 2 the 10, 19 हो गया। ऐड करेंगे तो 1 कैरी ओवर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे ऐसे। तो हमने करा 2 2 the 4 हो गया, 3 1 the 3 हो गया, 5 3 the 15 हो गया। ये हो गया 22 का 2 एंड 2 कैरी ओवर आ गया। उससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इन दो नंबर को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे 5 1 the 5 और 3 to the 6। ये हो गया 11 का 1 कैरी ओवर। और लास्ट स्टेप के अंदर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे
2 1 द 2 और हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस ढंग से आप बड़े इजीली 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब हम करेंगे स्क्वायर रूट का। अच्छा, एक चीज और आपको बच्चे बता दें फ्रेंड्स कि सपोज हमारे पास जैसे 253 है, मल्टीप्लाई करना है 23, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सेम 253 यहाँ लिखेंगे, 23 यहाँ लिखेंगे और यहाँ 0, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, मैं फिर एक क्वेश्चन और कर देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करा 3 3 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा 5 3 15 और प्लस 6 21, 2 कैरी ओवर आ गया। अब हमने मल्टीप्लाई करना है इनको, 3 2 6 हो गया, 3 0 0 है तो 0 कुछ नहीं होगा, 5 2 10 हो गया, 16 हो गया, 6 1 कैरी ओवर हो गया। अब इनको करेंगे 2 को, तो 5 कैंसिल हो गया, ये 4 बच गया, 2 2 4 आ गया इसमें, और लास्ट में 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। सो बस यही हमारा एडिशन करने पे आंसर आ जाएगा। सो सी लाइक दैट, जहां पर 0 इन्वॉल्व हो जाता है वहां पर हम इस ढंग से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस ढंग से आपके 2 डिजिट और 3 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब हम निकालेंगे स्क्वायर रूट्स। सपोज 196 हमारे पास है, उसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। तो हमारे पास एक टेबल है फास्ट ट्रिक के अंदर मेथड से जो हम करते हैं, जैसे 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। इस ढंग से हम लिख लेंगे। 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर 9, 16, 25, 36, 49, 84, 81 एंड 100। तो फास्ट ट्रिक मेथड के अंदर कन्वेंशनल के अंदर तो आपको पता ही है हम कैसे करते हैं। ये फास्ट ट्रिक मेथड में क्या करेंगे, हम ऐसे पेयर बनाएंगे, ऐसे ही कन्वेंशनल में बनाते थे ट्रेडिशनल मेथड में। तो फास्ट ट्रिक में हम देखेंगे कि हमारे पास 196 के अंदर ये जो 6 नंबर है, ये 6 नंबर यहाँ किस डिजिट किसके अंदर आता है। हम 4 का स्क्वायर करते हैं तब भी 16 आता है, तो 6 नंबर हमारा आता है, तो हमारा ये 4 हो गया। और यहाँ से हम जो है हम क्या करेंगे, एक्चुअली इन दोनों का सम जो है वो 10 होना चाहिए, तो 4 के बाद हमारा 6 ही आएगा। तो हम देखेंगे 6, तो एक नंबर हमारा 4 हो गया, एक हमारा हो गया 6। तो हमारे यूनिट प्लेस पे जो है जो नंबर आएगा, इन दोनों में से एक नंबर आएगा। सेकंड हम देख लेते हैं 1 हमारा आता है इस 1 और 2 के बीच में। 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, ज्यादा है, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो हम यहाँ पर 1 लेंगे। अब क्या करते हैं कि इस नंबर को 1 को इससे नेक्स्ट हायर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 आ गया। अब हम देखेंगे 2 नंबर ये इस नंबर से ज्यादा है कि कम। हम देखेंगे 1 जो है 2 से कम है, तो इसलिए हम इसमें कम वाला नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। ये 4 हो गया। सो 14 हमारा जो है वो स्क्वायर रूट हो गया। तो ऐसे आप 3 डिजिट नंबर के का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अब हम लेते हैं 4 डिजिट नंबर है हमारे पास 3249, इसका अपने स्क्वायर रूट निकालना है। पेयरिंग कर लेंगे
इस ढंग से। अब हम देखेंगे 49 के अंदर जो 9 है ये किस किस नंबर में आता है। 9 यहाँ 3 के अंदर आता है, तो इससे नेक्स्ट नंबर मैंने पहले ही बताया था, इसके अंदर इनका सम जो है 10 ही होगा, तो सॉरी 7 आएगा तो 10 बनेगा, तो 7 के अंदर 49 आ गया। अब ये जो यूनिट प्लेस पे हमें दोनों में से एक नंबर हमें सेलेक्ट करना होगा, वो हम देखते हैं कैसे करेंगे, वो इसके बेसिस पे करेंगे। अब 32 आता है हमारा कहाँ, 32 5 और 6 के बीच में आता है। अगर हम 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर तो 25 है, और 6 का 36 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 5 का स्क्वायर लेंगे, तो इस हम उसकी जगह 5 लिख देंगे। अब फर्दर क्या करना है, 5 को हम नेक्स्ट हायर नंबर से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट हायर नंबर 6 है, तो ये 30 हो गया। अब ये देखें हम 30 जो है वो 32 से ज़्यादा है कि कम है। हम देखेंगे 32 नंबर जो है हमारा ये 30 से ज़्यादा है, इसलिए हम इन दोनों में से जो हायर नंबर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। हायर नंबर हमारा 3 और 7 में से 7 है, तो 7 हमारा हायर नंबर है, तो हमारा इसका स्क्वायर रूट आ गया 57। इसी को हम एक कन्वेंशनल मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से भी करते हैं। उसमें हमने पेयर बना लिए। पेयर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इस एक नंबर हम सेलेक्ट करते हैं, उस नंबर से उसी नंबर को, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें, तो उस मल्टीप्लिकेशन का जो सम आएगा वो 32 से कम होना चाहिए। जैसे 5 का 25 हो गया, 6 था, 6 अगर हम 6 लिखेंगे, 6 और 6 तो वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 6 लिखा है, 6 36 हो गया, दैट इज मोर, तो हम इसकी जगह 6 की जगह हम 5 लिखेंगे, तो 5 5 का 25 आ गया, बैलेंस आ गया 7। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों पेयर यहाँ उतार लेते हैं, 49 हो गया। ऊपर वाले नंबर को हम, जो भी नंबर ऊपर जितना भी होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो वो हो गया 10, 2 5 10। अब एक नंबर सेलेक्ट करते हैं कि उस नंबर से उस नंबर को हम यहाँ लिखेंगे। सपोज हम कहते हैं x हमने सेलेक्ट करा, तो हम यहाँ भी x लिखेंगे और इस नंबर को x से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके उसका सम इसके इक्विवेलेंट और कम होना चाहिए। तो अब देखो आप, सपोज हम अब लेते हैं नंबर 7, यहाँ 7 आएगा। 7 हमें पता है कि 49 होता है। 7 7 द 49, 7 1 द 7, ये पूरा क्रॉस हो जाता है, तो हमारा इस हिसाब से 57 जो है वो आंसर आ गया। 3249 का जो है स्क्वायर रूट जो है वो 57 हो गया। तो इस ढंग से आप मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर रूट्स के सम को इजीली घर पे निकाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल and press bell icon so that you can receive more videos like this. Thank you very much.